में मैं बताऊं तो जो आपका बिडिंग होती है वो दो प्रोसेस में होती है। ठीक है, दो प्रोसेस में, एक होती है टेक्निकल बिडिंग, ठीक है, और एक होती है फाइनेंशियल बिडिंग। उससे पहले आपके जो बिडिंग प्रोसेस होती है उसमें टेंडर जो भरते हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उस उनके सजेशन वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकल बिडिंग का जो प्रोसेस है एनटीपीसी में क्लोज हो गई है। अब आपके फाइनेंशियल बिडिंग जो कि लास्ट प्रोसेस है, देखिएगा मेनली रूप से दो ही प्रोसेस होते हैं, एक आपके फाइनेंशियल बिडिंग जो कि लास्ट होता है और एक होती है टेक्निकल बिडिंग। तो आपके फाइनेंशियल बिडिंग एनटीपीसी के शुरू हो गए हैं, यानी कि आज ही ओपन कर दिए गए हैं, और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के 2-3 दिन पहले जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था उसके शुरू हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे आरआरबी चेन्नई देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है टेंडर बॉक्स ओपन। यहाँ पे देखिएगा टेंडर बॉक्स ओपन, और ये वाला भी टेंडर बॉक्स ओपन है जो कि आपके किसके लिए है, ये आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के लिए है, जो कि कुछ दिन पहले ही इसका जो टेंडर बॉक्स ओपन हो गया था फाइनेंशियल बिडिंग के लिए। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि ये लास्ट प्रोसेस है। ठीक है, और ये लास्ट प्रोसेस में यहाँ पे इसको अगर क्लिक करते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, जिससे कि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जो भी इसका डेट है 5 को ही इसका लास्ट डेट था, और ये इसके जितने भी एनेक्सर वगैरह हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। टोटल कहने का मतलब ये है कि जो आपका 15 दिसंबर से जो दिया गया था कि आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा दिख रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर से लगभग चालू हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है इस टेंडर के बारे में जो कि आपके एनटीपीसी के। तो टोटल कहने का मतलब यही है कि जो आपका फाइनेंशियल बिड है वो आपका एनटीपीसी का शुरू हो गया है कुछ दिनों में, यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 सप्ताह में टोटल फाइनल हो जाएगा। यानी कि आपके जो टेंडर वाला प्रोसेस है एनटीपीसी और आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड दोनों के फाइनल हो गए। और एग्ज़ाम की बात करें कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है, हालांकि जो चेयरमैन साहब आज बोले हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने सिर्फ बोला है, ये नहीं बोला है कि एनटीपीसी पहले होगा ग्रुप डी बाद में होगा, ये सब कुछ नहीं बोला है। उनकी बातों को आप एक बार गौर से सुनिएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि एनटीपीसी पहले होगा। एनटीपीसी का नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड में तो बहुत कम बच्चे हैं, इस वजह से उन्होंने एनटीपीसी का नाम लिया, क्योंकि उनको जो प्रश्न पूछा गया था वो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए पूछा गया था कि इतना बच्चे ट्रैवल करेंगे तो उनकी व्यवस्था की कैसे करेंगे आप, तो इसलिए उन्होंने एनटीपीसी का नाम लिया। आपको मैं क्लियरिफाई कर दूं कि एनटीपीसी पहले होगा कि नहीं होगा ये उन्होंने नहीं बोला है, तो फिर भी हम अनुमान लगाते हैं कि आपके एनटीपीसी इसके बाद ही होने चाहिए आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल बिड है वो भी पहले एनटीपीसी के पहले ही हुआ है। ठीक है, तो और भी चीज़ें जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टोटल कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि आपका इसका फाइनेंशियल बिड यानी कि लास्ट स्टेज पहुंच गया है। इसका किसका, आपके एनटीपीसी का जो बिडिंग प्रोसेस है, जो भी टेंडर वाला प्रोसेस है वो लास्ट स्टेज में है। यानी कि अब 15 दिन के अंदर सब डिक्लेयर हो जाएगा कि किसके पास ये टेंडर गया है, और बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो मुझे लग रहा है 15 दिसंबर से अगर होता भी है तो आपके मिनिस्ट्रियल के होंगे, और अगर हम बात करें एनटीपीसी के तो लास्ट दिसंबर हो या फर्स्ट मतलब वीक ऑफ जनवरी हो, इतना में शुरू हो सकता है आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके बाद 2-2.5 महीना आप मान के चलो कि उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च के बाद ही मुझे उम्मीद लगता है कि आपके अप्रैल में एग्ज़ाम आपके जो ग्रुप डी के हैं वो संभव है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।